लय चिंतन की प्रक्रिया, इसके अंतर्गत 278 अंक हम कल पूरा कर चुके थे, लेकिन आज हम इसी पे फिर से प्रकाश डाल रहे हैं। सबसे पहले लय चिंतन समझने के लिए ये एक सिद्धांत समझ लो कि सिद्धांत क्या है, जो जिसका कार्य है, यानी जिस कारण का जो कार्य है वो कार्य कारण स्वरूप ही है, ये सिद्धांत समझ लीजिए। जैसे मिट्टी के बर्तन बने हुए हैं, घड़ा आदि, तो वो मिट्टी स्वरूप है। सोने के जो आभूषण बने वो सोना स्वरूप ही है, स्वर्ण स्वरूप ही है। पानी की लहर, बुदबुदा आदि वो जल स्वरूप ही है। ये बात पहले हम समझ लें, ठीक है। तो जो कार्य है वो कारण स्वरूप है, ये पहले हम सिद्धांत को समझ लें। उसके बाद में आप लोग प्रपंचारोपापवाद की जो प्रक्रिया हमने आप लोगों को बताई थी, उस प्रक्रिया को याद कीजिए। उस प्रक्रिया में हमने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से सबसे पहले जो प्रकृति है, उस प्रकृति से माया, अविद्या और तमह प्रधान प्रकृति उत्पन्न होते हैं। फिर तमह प्रधान प्रकृति से क्रमशः आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी उत्पन्न होती है। फिर उन पंच महाभूतों के सतोगुण अंश से, हर एक के सतोगुण अंश से एक एक ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न होती है, और उनके रजोगुण से एक एक कर्मेंद्रिय उत्पन्न होती है, और उनके जो क्या कहते हैं तमोगुण से एक एक विषय उत्पन्न होता है। फिर उसके बाद में उनके जो मिलित सतोगुण है उससे अंतःकरण उत्पन्न होता है। उसके फिर मिलित रजोगुण से प्राण उत्पन्न होते हैं। ये सब हमने आपको बताया था। अब हमको क्या मतलब हो रहा है, अब उसके बाद में फिर वो जो पंचीकरण हुआ, पंचीकरण होने से वो पंचीकृत हो गए। पहले वो अपंचीकरण के पहले अपंचीकृत है, वो सूक्ष्म है। उस समय पर वो आंखों से दिखाई नहीं देते, उनको तन्मात्रा भी कहते हैं। लेकिन पंचीकरण के बाद में वो क्या हो गए, वो स्थूल हो गए। और फिर जब स्थूल हो गए तो उससे फिर संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई, ठीक है ना। ये बात वहाँ पर बताई गई थी। अब यहाँ पर ठीक इसका उल्टा जब हमको लय करना है, तो जो लय करना है उसमें क्या, जो पूरा का पूरा स्थूल ब्रह्मांड जितना भी है ये पंचीकृत पंच महाभूतों से उत्पन्न है, ठीक है। और जो पंचीकृत पंच महाभूत है वो अपंचीकृत पंच महाभूतों से उत्पन्न है। और जो अपंचीकृत पंच महाभूत है वहाँ पर हमने देखेंगे अपंचीकृत पंच महाभूतों के जो कार्य है वो ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, प्राण, तो वो सब अपंचीकृत पंच महाभूतों में लीन होंगे, ठीक है। वो सब क्या होगा, वो जो आकाश का कार्य है वो आकाश में लीन होगा। जैसे आकाश का कार्य श्रोत्र, तो श्रोत्र आकाश में लीन होगा। आकाश का गुण है वो कार्य शब्द, तो शब्द आकाश में लीन होगा। जो हाथ है वो आकाश का कार्य है तो वो आकाश में लीन होगा। तो इसकी त्रिपुटी आकाश में लीन हो गई, ठीक है। और वायु की त्रिपुटी वायु में, तेज की तेज में, जल की जल में। इस प्रकार से पूरे सब ये लीन होकर के पूरी ज्ञानेंद्रियां, पूरी कर्मेंद्रियां और उनके शब्द, वो जो विषय है वो सब अपंचीकृत पंच महाभूतों में लीन हो जाते हैं। और उनके लीन होने के बाद में फिर जो रह जाती है पृथ्वी। अब वहाँ पर भी क्या है कि आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इनकी क्रम से उत्पत्ति हुई है। अब जब लय होगा तो इनका उल्टा क्रम हो जाएगा, लय होगा तो इनका उल्टा क्रम हो जाएगा। उल्टे क्रम में क्या होगा, जब हम 1 से 100 तक गिनती बोलेंगे, उल्टी गिनती में क्या होगा, 100 पहले आएगा। तो अब यहाँ पर पृथ्वी का नंबर पहले आएगा। पृथ्वी जब लय होगी तो जल में लय होगी, क्योंकि वो जल स्वरूप है। और जो जल है वो तेज स्वरूप है, तेज वायु स्वरूप है, वायु आकाश स्वरूप है। और जो आकाश है वो माया स्वरूप है, वो तमः प्रधान प्रकृति स्वरूप है। और जो तमः प्रधान प्रकृति है वो क्या है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति स्वरूप ही तो है। चाहे अब वो जो उसको तमः प्रधान प्रकृति बोलो इधर, चाहे उसको माया बोलो, चाहे अविद्या बोलो, चाहे प्रधान बोलो, चाहे महतत्व बोलो, जो कुछ बोलो, है कुल मिला के वो प्रकृति ही, त्रिगुणात्मिका प्रकृति का ही वो क्या है, सब अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसका डिवीज़न ही है सब। और कुल मिला के वही है, अलग अलग नाम से उसको बोला जाता है। और उसके अलग अलग नाम क्यों रखे गए ये भी हमने कल आप लोगों को बताया था कि विशेष के कारण उस क्या क्या विशेषताओं के कारण उसके अलग अलग नाम दिए गए।
अब जो ये शक्ति है ये क्या हुआ, कुल मिलाकर के जो माया ही है, ठीक है ना। वो क्या हुआ, तमः प्रधान प्रकृति क्या है, माया ही है। तो चाहे उसको जो भी कर, अब ये जो माया है ये क्या है, चाहे इसको प्रधान कहो जो भी है, ये क्या है, ब्रह्म की शक्ति है, ब्रह्म की शक्ति है। अब एक बात ध्यान रखो, किसी भी पुरुष की जो शक्ति है वो शक्ति उस पुरुष से अलग नहीं होती, होती है। शक्ति यानी ताकत, जो पावर, वो किसी व्यक्ति से अलग नहीं होता। जैसे अब हमारे में शक्ति है 2 किलो वजन उठाने की, किसी में 5 किलो उठाने की, किसी में 1 क्विंटल उठाने की, अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग शक्ति है ना। छोटे बच्चे की कम, बड़े की ज़्यादा, और बड़ों में भी कमज़ोर की अलग, ताकतवर की ज़्यादा, है ना, सबकी अलग अलग शक्ति है। तो उस व्यक्ति की शक्ति कहाँ रहती है, उस व्यक्ति के शरीर में लीन होकर तो रहती है। उसकी कोई तुम देख सकते हो शक्ति को, शक्ति जब मालूम चलेगी, जब वो काम करेगा, कोई वजन उठाएगा या कोई कार्य करेगा, तब उसकी शक्ति मालूम होगी। उस कार्य करने से उस शक्ति का अनुमान होता है, अरे बाप रे इसमें इतनी शक्ति है। वो वहाँ पे पहलवानी होती है। अगर शक्ति का कोई ऐसा मापदंड होता तो फिर पहलवानी की प्रतियोगिता आदि में वजन उठवाना वगैरह नहीं होता, ये नहीं होता। क्यों होता, क्या ये करने की ज़रूरत ही नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि वो हम शक्ति देख कर के अनुमान लगा लेते कि इसमें इतनी शक्ति है, इसमें इतनी शक्ति है। ऐसा कुछ नहीं होता। रंग व्यक्ति का दिखाई पड़ जाता, गोरा काला सावला दिख जाता है, लेकिन शक्ति दिखाई नहीं पड़ती। जब वो वजन उठाएगा तब मानेगा इसमें इतने किलो उठा लिया, इतना वजन, ये ज़्यादा ताकतवर। जिसने जितना उठाया वो उसके हिसाब से उसकी ताकत का अनुमान होता है। तो वो जो शक्ति है वो आँखों से देखी नहीं जा सकती, ठीक है। तो जैसे वहाँ शक्ति आँखों से नहीं देखी जा सकती, लेकिन उस पुरुष में रहकर उसके संकल्प के अनुसार शक्ति कार्य करती है। वो व्यक्ति जो चाहता है उसके अनुसार शक्ति कार्य करती है। उसी प्रकार से जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म की शक्ति है माया। वो माया को हम आँखों से देख नहीं सकते, परंतु ब्रह्म सच्चिदानंद का जैसा संकल्प होता है, जब वो शक्ति ब्रह्म के साथ में, उसी को हम ईश्वर कहते, तो ईश्वर का जैसा संकल्प होता है उस अनुसार वो खेल कर देती है। उस प्रकार वो पूरा वो ब्रह्मांड सब तैयार कर देती, रच देती है, ठीक है। तो वो जो शक्ति है वो ब्रह्म से अलग नहीं है, वो ब्रह्म स्वरूप ही है। समझ गए, वो क्या है, ब्रह्म स्वरूप ही है। इसीलिए आखिर में निर्णय क्या निकला कि इस प्रकार से जो शक्ति है वो चेतन ही है, ब्रह्म ही है। तो फिर ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से सब कुछ जितना भी अनात्म पदार्थ है वो सब ब्रह्म रूप है, वो ब्रह्म रूप है। बस यही यहाँ पे समझना है। इसलिए जो ब्रह्म है वो अद्वय है। द्वय यानी दो, अद्वय यानी दो नहीं, वो दो नहीं है, एक ही है, ठीक है। ब्रह्म जो है वो एक ही है, और वो जो ब्रह्म एक है वही मैं हूँ। समझ गए, ब्रह्म जो है बस, तो सो अद्वय ब्रह्म मैं हूँ, यह चिंतन करे। यही लय चिंतन है। समझ गए। अब ये चिंतन के लिए जरूरी है कि हमको वो प्रोसेस याद होना प्रपंचारोपावाद की। समझ गए कि नहीं, प्रपंचारोपावाद हमको याद रहेगा तो ये हम प्रोसेस भी घटा लेंगे। अब इसको बैठ करके शांति से रात को सोते समय पर सारा का सारा जितना भी जो कुछ है वो सब पंच महाभूतों का सब लय करके, और पूरा सब आखिर में आकाश वायु तेज जल पृथ्वी के क्रम से वो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये भी सब लीन हो गए। फिर माया भी लीन हो करके ब्रह्म में, तो केवल ब्रह्म जो शेष रहा सो हम। बस इसी के अंदर में ये लय चिंतन करके, सब कुछ लय करके सो जा। समझ गए, सब कुछ लय करके सो। इसमें आएगा सोवे निद्रा तज योगी, बड़ा सुंदर इसमें आएगा आगे। समझ गए, यही लय चिंतन है, इसी को हमको समझना है। क्लियर हुई बात सबको। ये किसका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है,
तो इतनी बात हमको यहाँ पर समझना है। अब आगे है ध्यान और ज्ञान का भेद। बोलो तो इसको अभी चलाएं और नहीं तो फिर कल चलाएं। चलाएं भी, अपने पास समय है। अंक है 280। कल 269 हो गया था, 279 ये हो चुका था। अब इसके बाद में 280 अंक में ध्यान और ज्ञान का भेद। यहाँ पे अहंग्रह ध्यान। अहंग्रह ध्यान क्या होता है ये यहाँ पे बताया जाएगा। कहते हैं जिसको महावाक्य विचार करने से भी बुद्धि की मंदता अधिक दोषों के कारण, किसी प्रतिबंधक के कारण अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है, उसको लय चिंतन रूप ध्यान करने के लिए कहा जाता है। समझ गए? जिसको महावाक्य का उपदेश दिया गया लेकिन उसके बुद्धि में महावाक्य के सुनने के बावजूद भी उसको आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, उसकी बुद्धि में अपरोक्ष ज्ञान उसको नहीं हुआ, तब उस स्थिति में उसको कहते हैं कि तुम पहले लय चिंतन करो। क्योंकि अभी आत्म साक्षात्कार नहीं कर पा रहे हो, इस तत्व को नहीं पकड़ पा रहे, तो तुम्हारी बुद्धि में कुछ कमी है, बुद्धिमंदता है। और बुद्धिमंदता कई प्रकार की हो सकती है। बुद्धिमंदता कई प्रकार की हो सकती है। इसको समझने के लिए यहाँ पे 318 नंबर की टिप्पणी पढ़ लीजिए। यहाँ पर किस किस प्रकार की हो सकती है। किसी के मन में कोई विषयासक्ति हुई, कोई कुतर्क हुआ, विपर्य दुराग्रह, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए, तर्क वितर्क वाली बुद्धि है ना, उसके दिमाग में बात सेट नहीं हो रही है जो बताई जा रही है, तो भी उसको आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। या धन पुत्र आदि के किसी की कोई भाई ये नष्ट हो गया है, किसी का कुछ, किसी के मन में जीवन में कोई दुख पड़ा है, और वो दुख की बात उसको बार बार याद आती है। अगर उसको बार बार याद आती है तो भी उसका आत्मचिंतन नहीं हो पाएगा, उसको अपरोक्ष ज्ञान दृढ़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो दिमाग उधर फंसा हुआ है। समझ गए ना? इसीलिए कहा जाता है बीती ताही विसार दे। ये बीती ताही विसार दे, जो पुरानी भूली बात, पुराना जो बीता हुआ कल है उसको छोड़ दो और आगे बढ़ो। अपन लोग ऐसे तो सोचते जीवन जीना, व्यवहारिक जीवन में उसको भूल जाओ, पर ठीक है, लेकिन वो चीज़ आध्यात्मिक, क्योंकि मन एक ही है ना, वो चीज़ जो है आध्यात्मिक, जब हम ऊंची चढ़ाई लेने को चाहेंगे तब भी वो आड़े आएगी, तब भी वो विघ्न पैदा करेंगी, क्योंकि मन एक ही है। अब मन जो है एक ही है तो उससे आपको, जिससे आपको आत्मचिंतन के लिए वृत्ति को ले जाना था, वो मन आपका इधर उधर की बातों में अटका हुआ है, पुराने दुख में ही अटका हुआ है। क्या समझे? हो सकता है आपके साथ किसी ने अन्याय किया हो सकता है जो कुछ भी हो, लेकिन अब वो अन्याय करने वाला जो आपको दुख दिया वो तो अलग बैठा है आराम से। अब आप इस समय पर जब है तब तो कुछ नहीं कर सक रहा है ना, इस समय तो हम स्वतंत्र है, तो इस समय पर अगर हम उसका चिंतन लेकर के बैठे तो हम फिर अपने आप को हरा दिए। समझ गए? तो इसलिए कहते हैं मोक्ष एवं परम पुरुषार्थ, मोक्ष परम पुरुषार्थ का फल है। इसके लिए देखो, एक तो होता है शारीरिक संघर्ष, शारीरिक संघर्ष करना एक चीज़ है, और जो मानसिक संघर्ष है वो बड़ा कठिन है, क्योंकि वहाँ पर कोई दूसरी आपको हेल्प नहीं कर सकता, वहाँ पर खुद की हेल्प अपने को खुद ही करनी पड़ेगी। अंदर तुम्हारे क्या चल रहा है तुम ही जानोगे, दूसरा क्या जानेगा। सही बात है कि नहीं? इसीलिए हमारे गिरधर जी ने कहा है, झगड़ा तूने पाया तू ही इसे नवेर, तू ही इसे भूल गए क्या बना, झगड़ा तूने पाया तू ही इसे उबेर, वे कहते आप सुलझाए सुलझे और लगावे हाथ दूना, उल्टा दोनों बिगड़े। अगर दूसरा व्यक्ति इसमें कोई हाथ लगाना चाहे तो उल्टा दोबारा होगा, क्योंकि उसको क्या मालूम तुम्हारे अंदर में क्या चल रहा है। इसीलिए इस चीज़ को अपने अंदर में समझाना मेंटली ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। तो इसीलिए इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, इसमें अपनी मदद हम ही को करनी पड़ेगी। तो इसीलिए कहा है मोक्ष परम पुरुषार्थ। ठीक है, अब तो बुद्धिमंदता के कारण उसको अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो पाता है, ऐसी स्थिति में उसको कहा जाता है कि तू लय चिंतन कर। अभी लय चिंतन के पीछे और एक बात समझ लीजिए। एक बार की बात है, एक छोटी सी कहानी आपको बता रहे हैं। एक बार की बात है, एक किसान था,
वो किसान के पास में खूब काम था, बहुत काम, इतना बड़ा खेत, अब उसको हल जोतना, बीज लगाना, तमाम सब कार्य, खेती के काम खूब होते हैं, बहुत काम थे उसके पास में। और वो परेशान था कि क्या करूं, घर के भी काम, और उसके कोई पुत्र आदि संतति कोई थी नहीं, बहुत परेशान था, खूब काम है, खूब काम है। तो उसने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान की रोज़ वो पूजा बड़े मन से करता था, बोले भगवान मेरे को कुछ दे दो, मेरे को कोई सहयोगी दे दो। तो भगवान ने एक दिन प्रसन्न हुए तो उसको बोला तेरे को एक भूत देता हूँ मैं। एक भूत उसको दिया, बोले ये ले भूत, ये तेरा सारा काम कर देगा, ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखना। वो भूत ने कहा कि इतना ध्यान रखना कि मेरे को हर समय काम आपको बताना पड़ेगा, अगर मैं को काम नहीं बताया, मैं खाली हुआ तो मैं आपको खा जाऊंगा। उसने सोचा किसान ने मेरे पास तो इतने काम हैं, ऐसी नौबत ही नहीं आएंगी। बोले ठीक है, मंजूर कर लिया। अब क्या हुआ, वो उससे बोला जा पूरा खेत जोता। वो तो एक क्षण भूत था, एक क्षण में पूरा खेत जोताया, घर की साफ सफाई कर पट्ट से कर दिया, जो भी काम बताया फटाफट सब उसका हो गया। अब ये बड़े अचरज में, अब वो भूत बोले काम बताओ तो खाऊंगा, काम बताओ नहीं तो खाऊंगा। तो वे बड़ा चक्कर में पड़ गया, क्या करूं। आखिरकार उनको कुछ नहीं समझा तो भागे। वो किसान जो था भागा, कस के तेजी से भागा, चल ही रहा था कि एक बूढ़ी माई ने उसको देखा, बड़ी बूढ़ी थी, अच्छे 80-90 साल की, और उसने देखी किसान को, अरे भाई कहाँ भागे जाते हो। तो बोले क्या बताऊं, मेरे पास बताने भरे का समय नहीं, वो भूत आ रहा है मेरे पीछे, अरे जल्दी बता। तो उसने जल्दी खड़े रह कर बताया कि उसको मैं काम बताऊं नहीं तो मेरे को खा जाएगा। अरे तो चुप रह, खड़े रह, यहाँ घबरा मत, खड़े रह। बूढ़ी ने, वो भूत आया तो उसको बोले बस मेरे तरफ कर देना कि मैं काम बताऊंगी। अरे ठीक, कर दिया भूत ने, माता जी जो कहे वो काम कर। तो उसने कहा पहले एक बहुत बड़ा डंडा लेकर आ। भूत लेकर आया बड़ा बड़ा डंडा, जमीन में गाड़ दिया। बोले अब इसके तू ऊपर चढ़ और नीचे आ, ऊपर चढ़ नीचे आ, ऊपर चढ़ नीचे आ। तो वो बस भूत को उसने लगा दिया काम में, ऊपर चढ़ नीचे आ, ऊपर चढ़ नीचे आ। और बोले किसान को देख हो गई समस्या का हल, जय ऊपर चढ़ नीचे आ, इसके पास काम दे दिया, तेरे को जब कोई दूसरा काम हो तो इसको बुलाना, वो काम करवा लेना, और फिर उसके बाद ऑर्डर देना बस ऊपर चढ़ नीचे आ, ऊपर चढ़ नीचे आ। समझ गए। तो ऊपर चढ़ नीचे आ, इसी प्रकार से भूत है हमारा मन, परमात्मा ने सबको दे रखा है। क्या है, सबको दे रखा है। और ये वैसा ही है कि इसको कुछ काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। और खाता क्या, ये हमारी पूरी आध्यात्मिक सिद्धि, हमारी सुख शांति सब कुछ खा जाता है, ये इसकी खुराक है। तो इसको हमारे को बस ऊपर चढ़ नीचे जा, ऊपर चढ़ नीचे जा क्या मतलब है, इसको आप लय चिंतन में लगाइए, आप इसको सो हम इस चिंतन में लगाइए। किस में लगाइए, सो हम। अब प्रारंभ में इसकी सोहम की आदत नहीं है, अभी सोहम में नहीं टिक रहा है, तो पहले इसको लय चिंतन करवाइए। लय चिंतन में क्या है, काम बहुत है, उसको उसमें लय करो, उसको उसमें लय करो, उसको उसमें लय करो। दिमागी काम है तो दिमाग इसके अंदर में क्या होगा, एंगेज होगा कि नहीं होगा, कंसंट्रेशन आपका इधर आ जाएगा पूरा। अब जब इसमें कंसंट्रेशन आपका आ गया तो आखिर में सब कुछ पूरा इसमें लय हो जाए। कहने आखिर में सब कुछ लय करके जो शेष बचा, आखिर में जो ब्रह्म सो हम। ठीक है, जो श्वास जा रही है ऊपर तो सो, और अंदर जा रही तो हम, अंदर जा रही तो सो और बाहर जा रही तो हम, सो हम। ये क्या है, वो है डंडा भूत को ऊपर नीचे चढ़ाने का। समझ गए, सो हम, समझ गए। अब इस डंडे पे इसको लगा दो काम में तो ये लगा रहेगा। जब कुछ व्यवहारिक कार्य तो उतना कार्य कर लिए, अब फिर चिंतन कर। अब वो आदत जब बन जाती है तो कार्य करते से, क्योंकि श्वास तो हमेशा चलेगी, श्वास तो रुकेगी नहीं। काम आप कर रहे हो तो भी श्वास थोड़ी बंद हो जाएगी, लेकिन अगर आपका जितना अच्छा एकाग्रता से आपका अभ्यास है उतना कार्य के समय पर भी आपका सोहम चलेगा।
अब कुछ दिनों के बाद में ये स्थिति, हमारा जो टारगेट है वो हमको बता दे रहे हैं, लक्ष्य ये है कि ये सोहम की भी जरूरत नहीं है, केवल ब्रह्म जो है बस एकमात्र केवल अद्वैत ब्रह्म ही शेष है, जो सृष्टि के आदि में था। समझ गए? वही संपूर्ण सृष्टि के लय होने पर भी है, बस वही मैं हूं, बस चुपचाप। ठीक है ना? बस वही मैं हूं। इस प्रकार से ब्रह्म में अपने मन को टिकाना है, यही लय चिंतन का उद्देश्य है। ये हमने आपको पूरी थ्योरी भी बताई है। अब प्रैक्टिकल वे में आपको प्रैक्टिकल कैसे करना है बताया, अब प्रैक्टिकल आपको करना पड़ेगा। समझ गए? प्रैक्टिकल आपको करना पड़ेगा। अब इसके बाद में कह रहे हैं कि जो ध्यान और ज्ञान का क्या भेद है वो समझेंगे। तो जिसको अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है उसको लय चिंतन रूप ध्यान बताया जाता है। ध्यान और ज्ञान का इतना भेद है, ध्यान और एक ज्ञान, दोनों में क्या अंतर है? ध्यान करने का मतलब क्या है? जैसे कि बताया कि भगवान का ऐसे ध्यान करो। आप देखेंगे कहीं पर भी दुर्गा सप्तशती है, श्रीमद् भागवत है, चाहे जो भी ग्रंथ है, कई ग्रंथ है, उनमें बताया जाता है भगवान का इस प्रकार ध्यान करो कि भगवान चतुर्भुजधारी है, उनके एक हाथ में शंख चक्र गदा पद्म गदा आदि है, इस प्रकार से उनके कानों के कुंडल सुशोभित हो रहे, ऐसा उनका सुंदर रत्न जटित मुकुट है, आदि आदि। तो वहाँ पर आपको ध्यान करना है। वो ध्यान आपको विधि बताई गई है, वो आपको विधि शास्त्र के द्वारा बताई गई है, गुरुजनों के द्वारा बताई गई है। गुरुजन जो बताते हैं वो गुरुजन भी शास्त्र के आधार पर बताते हैं। शास्त्र में जैसा चिंतन करने को बताया गया है, जैसे स्वरूप का वैसे बताते हैं। तो वैसे स्वरूप का चिंतन वहाँ पर करने के लिए बताया गया, तो हमको अपने मन को वहाँ पे वैसे लगाना है। ठीक है? ये क्या है? विधि है, ये विधि के अधीन है। और जैसा जो ध्यान करने वाला है कर्ता, उस ध्यान करने वाले को उस प्रकार करना है। तो ये कर्ता के अधीन है, जो ध्यान है ये कर्ता के अधीन है, कर्ता की इच्छा के अधीन है कि ऐसा करूं, और कर्ता के अधीन है और विधि के अधीन है। ठीक है? उस करने वाले व्यक्ति की इच्छा के अधीन है और विधि के अधीन है। पर ज्ञान, हमारे सामने ये माइक रखा है, अब हम चाहें कि माइक के बदले हमको कैमरा दिख जाए, दिखेगा? हमारे सामने घोड़ा खड़ा है और हम सोचे कि घोड़े के बदले में हम इसमें गधा देखें, हमको गधा दिखे तो दिखेगा? वो घोड़ा है तो घोड़ा ही दिखेगा, गधा है तो गधा ही दिखेगा। समझ गए? तो जो ज्ञान है वो उस वस्तु के अधीन है, जो वस्तु है वो वैसी ही दिखेगी। समझ गए? और जो ध्यान में वो बात नहीं है। ध्यान में हमारे गुरुजन ने बताया, शास्त्र ने बताया, तो हमको वैसी श्रद्धा रख के, वैसी विश्वास रख करके हमको वैसा ही ध्यान करना है। हमारा ध्यान कहीं भटके ना, वहाँ हठपूर्वक ध्यान करना है। लेकिन ज्ञान में वो बात नहीं है। समझ में आ गई? अब इसको पढ़ेंगे हम। ध्यान और ज्ञान का इतना भेद है। ज्ञान तो प्रमाण और प्रमेय के अधीन है। ठीक है ना? प्रमाण जैसे नेत्र, और प्रमेय जो वस्तु है उसके अधीन है। तो आँख तुम्हारी जो देखेगी, अब मान लो भाई आँख कमज़ोर है तो थोड़ा देखने में अंतर पड़ सकता है, और जो वस्तु जैसी है वही दिखेगी। विधि और पुरुष की इच्छा के अधीन नहीं है, और ध्यान विधि के तथा पुरुष की इच्छा और विश्वास तथा हट के अधीन है। ये दोनों में अंतर है। क्लियर हुई बात? जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान में प्रमाण नेत्र है, और प्रमेय जो भी घटपट जो पदार्थ है वो प्रमेय है। वहाँ पर नेत्र का और घट का संबंध हुआ, और पुरुष की इच्छा बिना भी, अगर पुरुष की इच्छा नहीं है देखने की तो भी घट ही दिखेगा। ठीक है ना?
जैसे कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का जो चंद्रमा है उसको देखने का निषेध है, पर अचानक सिर ऐसी उठाया सिर और दिख गया चश्मा, वो चंद्रमा पे नजर पड़ गई, तो आँख का चंद्रमा के साथ संबंध हुआ तो आपको चंद्रमा दिखेगा। आपकी इच्छा नहीं है चंद्रमा देखने की, आपकी इच्छा नहीं है कि चंद्रमा मुझे दिखे, लेकिन वो जहाँ आँख का और उसका संबंध हुआ तो दिखेगा। तो यहाँ प्रमाण और प्रमेय के अधीन है ज्ञान, ठीक है। आँख प्रमाण हो, प्रमेय है, तो ये वाली बात यहाँ पर इन्होंने बताई है। तो इस प्रकार से प्रमाण और प्रमेय के अधीन ज्ञान है, विधि और इच्छा के अधीन नहीं है। और ऐसे शालिग्राम भगवान विष्णु रूप है, ये ध्यान है करो, ऐसा शास्त्र ने बताया, गुरुजनों ने बताया। जो ऐसा ध्यान करेगा उसको उत्तम फल प्राप्त होता है। तो वहाँ पे शास्त्र प्रमाण से विष्णु भगवान को चतुर्भुज मूर्ति, शंख चक्र गदा पद्म लक्ष्मी सहित जानेंगे, ठीक है। तथापि विधि विश्वास इच्छा से शालग्राम विष्णु है, ये ध्यान होवे हैं, ठीक है। विधि, उसकी विधि और विश्वास और इच्छा के कारण वहाँ पे शालग्राम विष्णु है, ये ध्यान होता है, परंतु वो ध्यान नाना प्रकार का है। ध्यान भी नाना प्रकार का, अनेक प्रकार का है। कहूँ तो अन्य वस्तु का अन्य रूप से ध्यान, अन्य वस्तु का अन्य रूप से ध्यान, जैसे कि यहाँ शालग्राम पूजा, शालग्राम है तो शालिग्राम का विष्णु रूप से ध्यान, इसी को प्रतीक ध्यान कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रतीक ध्यान। जो शालिग्राम है वो विष्णु का प्रतीक है। उसी प्रकार से जो नर्मदेश्वर है वो भगवान शिव का या शिवलिंग है, वो भगवान शिव का प्रतीक है। बैकुंठ लोकवासी विष्णु का शंख चक्रादिक सहित चतुर्भुज मूर्ति रूप से ध्यान है। ऐसे वैकुंठ जो भगवान शिव विष्णु की मूर्ति, अब जैसे रामलला की मूर्ति है तो रामलला की मूर्ति जहाँ पर है तो वहाँ अन्य का अन्य रूप से ध्यान नहीं है, वहाँ जैसे रामलला है वैसे ही आपको ध्यान होगा, समझ गए। लेकिन जो शालिग्राम में विष्णु का ध्यान है वो अन्य का अन्य रूप से ध्यान हो रहा है, समझ गए। और जैसे रामलला का ध्यान करो तो रामलला जैसी विग्रह उनके सामने आप दर्शन कर रहे हैं वैसे ही आप ध्यान कीजिए। किंतु यहाँ पे कह रहे हैं कि किंतु ध्येय रूप के अनुसार यह ध्यान है, ये ध्येय रूप के अनुसार ज्ञान है। केवल शास्त्र से, एक मिनट, वैकुंठवासी विष्णु का स्वरूप प्रत्यक्ष तो है नहीं। अब वैकुंठवासी जो विष्णु वो तुम्हारे सामने तो नहीं है, वैकुंठवासी विष्णु का स्वरूप प्रत्यक्ष तो है नहीं, केवल शास्त्र से जाने हैं, शास्त्र से मालूम होता कि वो ऐसे हैं। और शास्त्र ने शंख चक्रादिक सहित ही विष्णु का स्वरूप कहा है, इसीलिए ध्येय स्वरूप के अनुसार ही ये ध्यान है। जैसा ध्येय का स्वरूप है विधि के अनुसार वैसा ही ये ध्यान करना है। विधि विश्वास इच्छा बिना ध्यान होवे नहीं, ठीक है। विधि विश्वास, और विश्वास होगा तभी वो ध्यान करेगा, नहीं तो कैसे करेगा। तो विधि विश्वास और इच्छा के बिना ध्यान नहीं होता। नंबर 1, यह उपासना करे ऐसा पुरुष का प्रेरक वचन विधि कही है। जो प्रेरक वचन गुरुजनों ने बताया कि इस प्रकार से उपासना करे, है ना, ये क्या हुआ? प्रेरक वचन, ये विधि है। और उस विश्व वचन में श्रद्धा, जो उन्होंने बताया मैं ऐसा ध्यान करूँगा और उससे मेरा निश्चित ही कल्याण होगा, ये विश्वास, भगवान ऐसे ही है, ये श्रद्धा, इस श्रद्धा को कहते विश्वास। और अंतःकरण की कामना रूप रजोगुण की जो वृत्ति है वो इच्छा है। अंतःकरण में कामना है कि भगवान ऐसा बताए तो मैं भगवान का मैं ऐसी उपासना करके ये चीज़ प्राप्त कर लूँगा या भगवान का दर्शन प्राप्त कर लूँगा आदि आदि। तो ये व्यक्ति की इच्छा है। ध्यान के हेतु ये 3 हैं, ये 3 से ध्यान होगा और ज्ञान नहीं होगा इससे। और ध्यान हठ से होता है, ज्ञान में हठ की अपेक्षा नहीं है। ध्यान हठ से होता है कि नहीं होता? ऐसा ही ध्यान करो, इधर उधर दिमाग नहीं ले जाना। तो ये क्या है? हमको जब करना है मन उधर उधर भटक ना जाए तो ज़बरदस्ती उसको लगा के रखो, तो ये हठ है। ज़बरदस्ती उसको लगा के रखो, ये बुरा नहीं है इसका मतलब, ये मत समझना कि इसका मतलब बुरा है, बुरा नहीं है। आरंभ में तो बच्चे हैं, उनको ज़बरदस्ती ना करो तो सब भाग जाएंगे, पढ़ाई करेंगे ही नहीं, करेंगे। तो माता पिता उनके ऊपर ज़बरदस्ती करते हैं तो क्या गलत करते हैं? बोलो। वही बात है, देखो शहरों के बच्चे, उनके माता पिता बचपन से उनको कंट्रोल कर लेते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे बढ़िया पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनको सब कुछ चला देंगे,
और गांव के बच्चों में ये कंट्रोल नहीं किया जाता तो क्या होगा, गांव के बच्चे बड़े बड़े होने पर भी उनमें वो जागृति ही नहीं आती। और गांव में भी कर दिया जाए अगर जागृत, तो वो भी जागृत हो जाएंगे। तो ये वाली बात है, ठीक है। और ध्यान के हेतु ये हो गया, हाँ, ध्यान हठ से होता है, ज्ञान में हठ की अपेक्षा नहीं है। काहे से? निरंतर ध्येयाकार चित्त की वृत्ति को ध्यान कहते हैं। तहाँ वृत्ति में विक्षेप होवे तो हठ से वृत्ति की स्थिति करे, ठीक है। निरंतर ध्याकार वृत्ति रहे, जैसे रामलला की मूर्ति का हर समय वो ध्यान में बनी रहे, परंतु इतने जीव के इतने संस्कार है ना, उन संस्कारों के कारण या कोई इधर काम लगा उधर काम लगा तो चित्त की वृत्ति में वो याद आ गया, चित्त की वृत्ति विक्षिप्त हो गई, मतलब वहाँ से हट गई। जहाँ हटी तो उसको अरे फिर से अपने ध्येय में लगाना, ये हट है। ज्ञान रूप अंतःकरण की वृत्ति से तत्काल आवरण भंग हुए से वृत्ति की स्थिति का उपयोग नहीं। ज्ञान जो है, ज्ञान रूप में जो अंतःकरण की जो वृत्ति होती है उससे तत्काल आवरण भंग हो जाता है। तो जहाँ आवरण भंग हुआ और वस्तु सामने है, ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, ब्रह्म की अनुभूति हो गई। अब ब्रह्म की अनुभूति हो गई तब यहाँ हट की क्या जरूरत, सामने बिल्कुल अनुभव कर लिया है कि नहीं। अग्नि को आपने स्पर्श कर लिया, पता चला अग्नि उष्ण है, तो अब इसके अंदर में फिर से वो हमेशा हाथ जलाते रखने की थोड़ी आपको जरूरत है कि हमेशा अग्नि में हाथ ही पकड़े रहो, डाले रहो। वैसे ही यहाँ पर बस ज्ञान हुआ, काम आपका पूरा हो गया। बैकुंठवासी चतुर्भुज विष्णु के ध्यान की तरह मैं ब्रह्म हूँ, ये ध्यान भी ध्येय के अनुसार है, प्रतीक नहीं। जैसे बैकुंठवासी चतुर्भुज वहाँ पर विष्णु सामने, उनका वैसे ध्यान हो रहा है, वैसे ही यहाँ पर अपने स्वरूप का आत्मा का अनुभव कर लिया, ठीक है। जब आत्मा का अनुभव कर लिया है तो यहाँ पे ये जो ध्यान है मैं ब्रह्म, ये ध्यान भी ध्येय के अनुसार है, प्रतीक नहीं है, परंतु यह अहंग्रह ध्यान है। इसको अहंग्रह ध्यान कहा जाता है। क्यों? ध्येय स्वरूप का अपने से अभेद करी के चिंतन अहंग्रह ध्यान कहते हैं। जो हम वैकुंठवासी विष्णु, जैसे रामलला का हम ये करेंगे तो रामलला हमसे भिन्न है। रामलला शरीर ये है और रामलला का शरीर वो है, लेकिन जो ब्रह्म है, ब्रह्म का जो ध्यान होता है तो ब्रह्म मैं हूँ, वो ब्रह्म मैं हूँ, इस प्रकार से अभेद चिंतन किया जाता है। तो ये जो अभेद चिंतन किया जाता है, जो ध्येय स्वरूप के साथ में, जो ध्येय स्वरूप का अपने से अभेद रूप से चिंतन किया जाता है, इसी को कहते अहंग्रह ध्यान। जा पुरुष को अपरोक्ष ज्ञान नहीं होवे और वेद की आज्ञा रूप विधि में विश्वास के हठ से निरंतर मैं ब्रह्म हूँ या वृत्ति की स्थिति रूप अहंग्रह ध्यान करे, ताकू भी ज्ञान प्राप्त होए के मोक्ष की प्राप्ति होवे। तो जैसे किसी को महावाक्य का उपदेश प्राप्त होकर के तुरंत में उसको ज्ञान नहीं हुआ, ठीक है, उसको तुरंत अपरोक्ष अनुभव नहीं हुआ, तो उसके लिए कहते हैं कि पहले अहंग्रह ध्यान करो। अहंग्रह ध्यान मतलब उसको बारंबार ये जो ब्रह्म स्वरूप है वो मैं हूँ, इस प्रकार बारंबार अपनी चित्त की वृत्ति को वहाँ पे घुमाओ और उससे भी ज्ञान हो जाएगा। जैसे कि भगवान शंकराचार्य ने बड़ा सुंदर यहाँ पे उदाहरण दिया है। कहते हैं कि जो भृंगी कीड़ा होता है, भृंगी कीड़ा वो किसी भी कीड़े को पकड़ करके ले आता है और एक वो पहले से घर बना के रखता है, उसमें थोड़ी सी जगह खाली रखता है छेद डालने के लिए। उस छेद से उस कीड़े को अंदर डाल देता है और उसका मुंह भी बंद कर देता है और उसके चारों तरफ मिंग 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 ऐसे करके खूब वो आवाज़ करता है, पूरा उसके चक्कर राउंड लगाता है। अब वो जो अंदर जो कीड़ा रहता है, उस कीड़े के मन में इस भृंगी कीड़े का बहुत भय रहता है। इस भय के कारण उसको दूसरा कुछ नहीं दिखाई पड़ता, उसको केवल भृंगी कीड़ा ही दिखाई पड़ता है। और उस भय के कारण उसका भृंगी कीड़े का इतना चिंतन होता है कि कुछ समय में उसके भी पंख निकल आते हैं
और वो दूसरा कृमि जो भृंगी कीड़ा है वो तैयार हो जाता है। इसी प्रकार से भृंगी कीड़े की वंश वृद्धि होती है, उसके यहाँ पर और कोई दूसरा तरीका नहीं है। ठीक उसी प्रकार से भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि वो जो कीड़ा है वो वास्तव में भ्रमर नहीं है, भृंगी नहीं है, लेकिन फिर भी भृंगी का ध्यान करते करते वो भृंगी हो जाता है। तो फिर जो ये जीव है, ये जीव तो ब्रह्म ही है। तो ये चिंतन करे, तो चिंतन करते करते ये ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। यही बात हमको उससे प्रेरणा लेनी है, भृंगी कीड़े से, और हमेशा अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ये अहम ब्रह्मास्मि मंत्र भी गुरु के द्वारा प्रदत्त हो, तभी इसको उसी प्रकार से चिंतन करते हुए इसका जप करे और इसका बार बार चिंतन करे कि मैं ब्रह्म हूँ। ओम कैसे? सो हम, जो सृष्टि के आदि में एक आत्मा, एक ब्रह्म सच्चिदानंद था, जो संपूर्ण सृष्टि के लय होने पर एक ब्रह्म सच्चिदानंद शेष है, सो हम। इस प्रकार से चिंतन करें, इसी को अहंग्रह उपासना कहा जाता है। आगे कल। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।